हाल ही में सेबी ने इन्वेस्टर्स को एसएमई आईपीओज को लेकर के सचेत रहने की बात कही और एसएमई आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहने के लिए भी कहा। दरअसल सेबी का कहना यह है कि बाजार में लिस्ट होने के बाद कई एसएमई या उनके प्रमोटर्स बोनस शेयर जारी करने को लेकर या स्टॉक स्प्लिट करने को लेकर के और खास लोगों को शेयर देने के मामले में गलत जानकारी देते हैं और इसके झांसे में आकर क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपना मोटा पैसा लगा देते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एसएमई आईपीओज होते क्या हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो मार्केट की एबीसी में और मैं हूं ऋतु शर्मा। देखिए, हाल ही में इंडिया में कई सारे आईपीओज लॉन्च हुए हैं, कई इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा भी कमाया है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ क्या होता है? देखिए, किसी पॉपुलर कंपनी का आईपीओ आता है तो लोग उसके लिए काफ़ी टाइम पहले से ही एक्साइटेड रहते हैं, उसके डेट रिलीज होने का वेट करते हैं। लेकिन आईपीओज जो हैं वो सिर्फ बड़ी कंपनीज ही नहीं निकालती हैं, स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां भी आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं। तो जैसा कि नाम से ही साफ है, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज आईपीओ ऐसे आईपीओज हैं जिसमें प्राइवेटली हेल्ड स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस पब्लिक को शेयर्स पहली बार सेल करके कैपिटल रेज करते हैं। स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी के बैकबोन है और इनको सपोर्ट करना जीडीपी पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन क्या होता है, छोटी कंपनीज को फंड रेज करना और कैपिटल मार्केट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सेबी ने एसएमई आईपीओ का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इसके लिए इंटरेस्टेड कंपनीज जो हैं उन्हें एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर या फिर बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर फाइलिंग करना होती है। अब समझते हैं मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, पहला तो मेन बोर्ड आईपीओ में कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स होते हैं, जबकि एसएमई आईपीओ में ये रूल्स जो हैं वो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। दूसरा, मेन बोर्ड आईपीओ में मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, जबकि एसएमई आईपीओ में जो कैपिटल है वो 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरा, मेन बोर्ड आईपीओ में डॉक्यूमेंट्स सेबी के द्वारा चेक किए जाते हैं, जबकि एसएमई में ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा चेक किए जाते हैं। चौथा, मेन बोर्ड आईपीओ में मार्केट मेकिंग जरूरी नहीं होती है, जबकि एसएमई आईपीओ में मार्केट मेकिंग मर्चेंट बैंक्स द्वारा जरूरी होती है फॉर 3 इयर्स। पांचवा, मेन बोर्ड आईपीओ में ऑडिटेड अकाउंट क्वार्टरली फाइल करना होता है, वहीं एसएमई आईपीओ में हाफ ईयरली करना होता है। छठवा, मेन बोर्ड आईपीओ में अंडरराइटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन एसएमई आईपीओ में ये जरूरी है, जिसमें 15% मर्चेंट बैंकर के द्वारा होनी चाहिए। सातवां, मिनिमम आईपीओ एप्लीकेशन साइज 10,000 से 15,000 के बीच होता है, वहीं एसएमई आईपीओ का जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो 1 लाख होता है। तो उम्मीद है आपको इस हमारे वीडियो के जरिए एसएमई आईपीओज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए मार्केट की एबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.